हाय, टाटा मोटर्स ने अपनी एसयूवी कूपे कॉन्सेप्ट टाटा कर्व दिखाई है। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट पैसेंजर व्हीकल्स टाटा मोटर्स मिस्टर शैलेश चंद्रा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला आपसे सवाल ये कि वाई कर्व, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, जैसा आपने देखा होगा कि एसयूवी की ट्रेंड जो है ग्लोबली, वो एक बहुत ही तेज़ी की दिशा में दिख रही है ग्रोथ के मामले में। और इंडिया में भी हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी से पिछले 5 वर्षों में इसमें वृद्धि आई है। और जब भी ये मार्केट किसी एक कैटेगरी में एक्सप्लोड करता है तो उसमें फ्रैगमेंटेशन आना चालू हो जाता है, और फिर एक ही तरह की ट्रेडिशनल बॉडी स्टाइल से लोग बोर होना चालू होते हैं, इसलिए उसमें कुछ नॉवेल्टी लानी पड़ती है। कूपे जो है, एसयूवी कूपे ग्लोबली अगर आप देखें तो पहले स्पोर्ट्स कार्स में आती थी, लेकिन उसके बाद 4 डोर कूपे लग्जरी सेगमेंट्स में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। और कई मेन स्ट्रीम ओईएम्स भी जो हैं ग्लोबली इस तरह की कॉन्सेप्ट को या तो लॉन्च कर चुके हैं या फिर इंटेंशन दिखाए हैं। तो हमें लगा कि इंडिया में भी हमने देखा है कि कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी डिसर्निंग हैं और नई बॉडी स्टाइल्स पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कूपे जो है वो एक काफ़ी स्लीक, स्टाइलिश, एक्सप्रेसिव और एलिगेंट बॉडी स्टाइल एसयूवी में है, और हमने सोचा कि इसको एक वाइड स्पेस प्रोडक्ट की तरह एसयूवी स्पेस में हम लोग लाएं। इसलिए हम लोगों ने पहला जो एसयूवी कूपे बॉडी स्टाइल जो है वो एक इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, और फिर आने वाले दिनों में उसके बाद हम लोग आइस वर्जन के साथ भी आएंगे। ओके, तो ये पहले इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी, उसके बाद फिर आइस वर्जन में आएगी। ये जब आप हमसे इसके बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया कि ये जनरेशन 2 आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो ये जनरेशन 2 आर्किटेक्चर क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारी जो अप्रोच रही है वो 3 जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 की रही है। जनरेशन 1 के पीछे मकसद ये था कि जब मार्केट नई टेक्नोलॉजी की शुरू होती है तो उसमें लोगों के दिमाग में कई तरह के भ्रम होते हैं, माइंडसेट जो होती हैं आ, उसकी तरफ नहीं होती हैं। उन लोग सोचते हैं कि अभी कुछ दिन वेट करके देखा जाए। तो जब एक लो वॉल्यूम सिचुएशन रहता है उसमें बेस्ट अप्रोच ये रहता है कि पहले मार्केट और ग्राहकों को फेमिलियर किया जाए उस टेक्नोलॉजी से, और वो तेज़ी से करनी चाहिए। और ऐसा बिजनेस मॉडल भी यूज़ करना चाहिए जिससे कि जिससे वैल्यू क्रिएशन हो उसमें। तो हम लोगों ने कन्वर्जन प्रोडक्ट के साथ चालू किया जनरेशन 1। उसमें जो है हमने सही बैलेंस रखा, प्राइस का, परफॉर्मेंस का और रेंज का। और आपने देखा नेक्सॉन या टिगोर जैसी कार जो है इस तरह के अप्रोच के साथ काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन क्रिएट किया, और लोगों को आज के दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता चल गया है और उससे कंफर्टेबल हो रहे हैं लोग। जनरेशन 2 जब बैटरी प्राइसेस और कम हो गई तो हमारे पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि मैं प्राइसेस कम कर दूं, दूसरा विकल्प ये था कि मैं उसी को रिडक्शन को मैं रेंज बढ़ाने के लिए यूज़ करूं। तो उसके लिए हमें करंट आइस आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि मैं उसको और इलेक्ट्रिक रेडी कर पाऊँ, उसमें और बैटरी पैक दे पाऊँ और नए फीचर्स दे पाऊँ उसमें। तो जनरेशन 2 जो है वो हमारी मॉडिफाइड आर्किटेक्चर है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेडी है, जिसमें मैं ज़्यादा रेंज दे सकता हूँ और फीचर्स को भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स आ गई। तो इससे जो है जो और बैरियर्स जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ थी, क्योंकि रेंज मीडियम रेंज व्हीकल थी पहले जनरेशन 1 में, इसको हम लोग हायर रेंज में ले जा रहे हैं 400 to 500 किलोमीटर्स में विथ मोर अपग्रेडेड फीचर्स। तो जनरेशन 2 ये है। जनरेशन 3 जो है वो प्योर ईवीज़ होंगी जो कॉन्सेप्चुअली एक ईवी की तरह डिज़ाइन की गई हैं, जिसमें आप रेंज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तभी सेंस बनेगा जब बैटरी प्राइसेस और कम हो जाएंगी। डेफिनेटली। तो ये थिंकिंग है इसके पीछे। आपको एक तरह से फ्लैग बेयरर कहा जा सकता है इंडिया में ईवीज़ का, स्पेशली 4 व्हीलर मार्केट में। तो अब आपको क्या लगता है वो टर्निंग पॉइंट जो एक सेगमेंट में होता है जहाँ पर मास एक्सेप्टेंस होती है ईवीज़ की, क्या वो आ चुका है?
मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये डेफिनेटली अर्ली अडॉप्टर से अर्ली मेजॉरिटी की तरफ जा चुका है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हमने नेक्सॉन ईवी लॉन्च किया था तो सिर्फ 20 से 25% लोग ऐसे थे जो नेक्सॉन ईवी को एक प्राइमरी कार या ओनली कार की तरह यूज़ कर रहे थे। आज के दिन में ये 65% है, जिसका मतलब है कि एक ये अर्ली मेजॉरिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखें तो जब हम लोग लॉन्च किए थे तो करीब 300 से 400 लोग की बुकिंग आती थी हर महीने। लास्ट मंथ हम लोगों ने 6000 से ज़्यादा बुकिंग देखी। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट के बावजूद काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और हर महीने हम लोग इसमें डिमांड में ग्रोथ देख रहे हैं। हालांकि हम लोग उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी नंबर आप आज के दिन में देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर 20,000 गाड़ियाँ बेची, लेकिन डिमांड इससे कहीं बहुत ज़्यादा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने जो FY21 है उसमें हम लोगों ने 4,000 बेचा था, और इस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी एंड हुआ FY22 उसमें हम लोगों ने 20,000 बेचा, मतलब 5 गुना वृद्धि। अगर मैं पूरे डिमांड को मीट करता तो ये कहीं और ज़्यादा हुआ होता। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर 10 लोगों में अगर आप पूछें कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर करना चाहते हो, तो मे बी इससे 6 से 7 लोग आज के दिन में बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में समझना चाहते हैं और कंसिडर करना चाहते हैं। मोस्ट डेफिनेटली। अब सवाल ये कि देखने में ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये मार्केट में आए? इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर इसको ला पाएँ, और जितनी तेज़ इसकी डेवलपमेंट कर पाएंगे हम लोग करेंगे। और इस दौरान हम लोग मार्केट का रिस्पांस देखेंगे, इनपुट्स लेंगे कस्टमर्स की, और कुछ हद तक अगर हमें इसमें कोई चेंजेस लानी पड़ी तो वो भी हम लोग थोड़े ओपन होंगे। ओके, तो क्या उसके पहले आपके और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने का प्लान है? बिल्कुल। जैसा हमने मार्केट में डिक्लेयर किया है कि 5 वर्षों में हम लोग 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, तो अगर आप एवरेज देख लें तो 2 इलेक्ट्रिक कार्स हर साल आनी चाहिए, तो आप एक्शन देखते रहेंगे हर साल। ओके, अब इसका सवाल ये कि ये जो कूपे है, आपने कहा कि ये सेकेंड जनरेशन आर्किटेक्चर है, तो इसी आर्किटेक्चर पर और प्रोडक्ट्स भी बने होंगे? बिल्कुल। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म है जनरेशन 2 का, पॉसिबली मोस्ट मैच्योर फॉर्म है जनरेशन 2 का, बट और भी कारें जनरेशन 2 में लॉन्च होंगी। इसमें जो इंटीरियर देखने को मिले हैं काफ़ी एडवांस दिख रहे हैं, क्या उनका अडॉप्शन टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट में पहले होना शुरू हो जाएगा? फॉर एग्जांपल जो हमने 2 डिजिटल स्क्रीन देखी, आजकल लोगों को टच स्क्रीन वगैरह काफ़ी पसंद आ रही है, तो क्या वो अडॉप्शन गाड़ियों में पहले होना शुरू होगा? देखिए, जब भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट और फ्यूचर प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो एक डिज़ाइन डायरेक्शन होता है। तो आज के दिन में जो आप कारें देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट कार देख रहे हैं, ये एक डायरेक्शन है, और आप इस डायरेक्शन में चेंज देखना चालू कर देंगे जैसे हम लोग इस कन्वर्जन जनरेशन 1 प्रोडक्ट से इस एक्सट्रीम जो जनरेशन 2 प्रोडक्ट की उसकी तरफ जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर चंद्रा, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये बातचीत हमारे साथ करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कर्व। थैंक यू सो मच।